ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों एवं हमारे सब्सक्राइबर मित्रों, आइए आज हम बेसिक पे चलते हैं, क्योंकि अभी कल ही एक प्रश्न आया था कि मीन लग्न में मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है, तो फिर ये तो मारक हो गया। तो हमें लगा कि आधार से ही चलना चाहिए और 12 वीडियो ये बना देनी चाहिए कि सभी लग्नों में कौन से योग कारक ग्रह व रत्न होंगे तथा कौन से अकारक ग्रह व रत्न होंगे, ये लग्नानुसार हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये मेष लग्न की पत्रिका इस प्रकार से बनती है। यहाँ पर यदि 1 नंबर लिखा है इस चक्र में, ये लग्न चार्ट है, और लग्न चार्ट में यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लग्न की पत्रिका बन जाती है। अंग्रेजी में एरिस एक्सीडेंट बोलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम लोग गिनते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि मेष लग्न में कौन कौन से योग कारक ग्रह होंगे और रत्न होंगे तथा कौन कौन से अकारक ग्रह और रत्न होंगे। इससे पहले यदि इस चैनल पे नए हों तो ये सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको दबाएं और सब्सक्राइबर बन जाएं, और यहाँ पे एक घंटी होगी उसको दबा दें, नोटिफिकेशन होगी तो अगली समस्त वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। हाँ, ये ध्यान रखें जो नए हों वही सब्सक्राइब करेंगे, लाल में लिखा होगा, और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें नहीं करना, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। योग कारक ग्रह कौन कौन से होंगे इस लग्न में ये देखते हैं, और वह रत्न देखते हैं, और उसके बाद से अकारक ग्रह और अकारक रत्न देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको देखना है, यहाँ पर 1 नंबर है 1 5 और 9। तो सर्वप्रथम ये जो मंगल होगा ये योग कारक में लिख दिया जाएगा, क्योंकि यह लग्नेश, यद्यपि ये अष्टमेश भी है, अपनी दशा और अंतर दशाओं में इसे इस राशि का और इस राशि का दोनों का फल करना है, परंतु यह लग्नेश है इसलिए यह कभी मारक नहीं हो सकता। तो यह सर्वदा शुभ ही होता है, इसलिए इसे हम जो है योग कारक में रख लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है पंचमेश सूर्य, जो मंगल का मित्र होता है। तीसरे नंबर पर हम यहाँ इस त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह हैं उसको लिख लेंगे, वो हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये यहाँ देखिए जो त्रिकोण कहते हैं, ये और ये 1 4 7 10 भाव केंद्र कहे जाते हैं। 1 5 और 9 यहाँ राशि कुछ भी लिखी हो ये त्रिकोण कहे जाते हैं। और ये उत्तर बली त्रिकोण, ये इससे बली यह, इससे बली यह सबसे बली त्रिकोण है, और ये कुंडली का सबसे पवित्र भाव भी कहा जाता है, क्योंकि यह धर्म भाव भी है, धर्म के बाद कर्म आता है, और ये हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और बगैर धर्म के हमारा कर्म उत्तम नहीं हो सकता है, बगैर धर्म के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पुण्य अर्जन नहीं होगा, बगैर धर्म के यश भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये हमारे कर्म का पहले आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यही पिता का भाव है, पिता से ही जीवन हमें प्राप्त होता है, इसलिए भी। और दूसरा पूर्वार्जित पुण्य यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। तो इस कारण, और किसी भी लग्न की कुंडली बनाएंगे यहाँ ये सदैव आपस में मित्र होंगे, त्रिकोण केंद्र कभी मित्र शुभ रहेंगे और कभी शुभ नहीं भी रह सकते। अब इनका संबंध जो है लग्न से देखना होगा। तो इस पत्रिका में हम देख रहे हैं ये मंगल है, तो मंगल के नैसर्गिक मित्र सूर्य होते हैं, बृहस्पति होते हैं, और यहाँ सूर्य चूंकि त्रिकोण का और गुरु त्रिकोण का स्वामी है। सूर्य की एक ही राशि है, तो अब इनमें कोई संशय नहीं है, यह पंचमेश होने के कारण योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए। गुरु यहाँ नवमेश है, गुरुदेव की दूसरी राशि द्वादशेश है, जिसे दुस्थान भाव भी बोलते हैं। अब यहाँ पे संशय आ जाएगा कि तो दुस्थान भाव का स्वामी है, तो नहीं,
यहाँ दूसरे भाव, ये ध्यान रखने की बात है कि दूसरे भाव और 12वें भाव में जो भी राशियाँ होंगी, इनकी दूसरी राशि को हम देख लेंगे कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। यदि वो दूसरी राशि किसी त्रिकोण का स्वामी बन जा रही है, इसका अथवा इसका, इन तीनों त्रिकोणों में किसी त्रिकोण का स्वामी इसकी दूसरी राशि पड़ रही है, किसी त्रिकोण में ये पड़ रही है, तो क्या होगा, तब उसे अशुभ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो लग्नेश का मित्र हो जाएगा और इसी कारण वो इसे दोष प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो है दुस्थान भाव का स्वामी होते हुए बृहस्पति, चूँकि यहाँ पे नवम भाव अर्थात त्रिकोण का स्वामी है, इसलिए सदैव एक कारक ग्रह। अब ढूंढिए ये भाव जो है चंद्रमा इस मंगल का मित्र भी है और एक केंद्र भी है, इसलिए चंद्रमा भी यहाँ योग कारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। सर्वोत्तम निस्संदेह योग, ये चूँकि केवल त्रिकोण के स्वामी हैं और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, तो भी ये और अधिक योग कारक हुए। और गुरुदेव की ये मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए दूसरे नंबर पे ये योग कारक हुए। और चूँकि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं तो सर्वाधिक योग कारक इन्हीं को मैं मानूंगा, दूसरे नंबर पे इनको, तीसरे नंबर पे अपना ये लग्नेश स्वयं है। चंद्रमा की एक ही राशि है, ये भी अपने परम योग कारक हैं। अब रत्न कौन कौन से होंगे, जैसे योग कारक डिसाइड हो गया तो अब इन चारों में से ही हमको रत्नों को भी डिसाइड कर लेना है, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी ये दोनों मारक भाव कहे जाते हैं, ये मुख्य मारक भाव और ये सहायक मारक भाव। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, आयु का ये 12वां ये आयु का व्यय कर देता है, इसीलिए यह मारक भाव है। दूसरे मारक भाव का तर्क ये भी है कि ये छिद्र स्थान है, यहाँ से हम अब छिद्र स्थान से आप समझ रहे हैं, तो छिद्र स्थान है वृश्चिका से दरारों में, तो छिद्र स्थान से हमारी ऊर्जा का व्यय होता है और जो ऊर्जा का व्यय होता है तो हमारी आयु निश्चित तौर पे क्षीण होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो इस कारण भी यह मारक भाव कहा जाता है। ये मारक क्यों? क्योंकि यह कुटुंब, वाणी आदि को भी रिप्रेजेंट करता है, सामान्य विद्या को भी रिप्रेजेंट करता है, फिर भी इसे मारक क्यों कह दिया जाता? क्यों? क्योंकि जब भावात भावाम का नियम लगाएंगे तो अष्टम से अष्टम पड़ता है, अर्थात ये भी आयु को रिप्रेजेंट करता है और इससे इसका भी ये व्यय है, 12वां है, इसलिए यह भी मारक भाव कह दिया जाता है। अब चूंकि ये लग्नेश का शत्रु भी है तो निश्चित तौर पे शुक्र इस लग्न में मारक का कार्य करेगा। और दूसरा, अब देखेंगे लग्नेश के परम शत्रु कौन है, तो मंगल का सबसे बड़ा जो शत्रु बनता है ये है, ये बुध है। इसकी एक राशि यहाँ, ये भी एक अशुभ राशि ही है। तो अकारक ग्रहों में सर्वप्रथम अब यहाँ रत्नों को देख ली। अब रत्न इन्हीं के रत्न आ जाएंगे, तो मूंगा हो जाएगा और लाल मूंगा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा माणिक्य हो जाएगा और रत्न, और यहाँ पे पुखराज होगा जाएगा और यहाँ पे मोती हो जाएगा। अब इन ग्रहों की स्थिति कहाँ है? यदि यह केंद्र और त्रिकोण भाव में है, मित्र राशियों में है, उच्च राशियों में है, तो निश्चित तौर पे इनके रत्न सदैव लाभदायक होंगे। यदि इनकी दशा नहीं चल रही है तो भी ये इन्हीं में से हमको रत्नों का चुनाव करना है। अन्य ग्रहों के रत्नों के चुनाव में बहुत ही एक्सपर्ट की सलाह आवश्यक है और उसमें कुछ न कुछ उन रत्नों में कुछ न कुछ फेर बदल करना होगा। जो संयुक्त रत्न आते हैं उन पे जाना होगा, मूल रत्नों पे नहीं जाएंगे, मूल रत्न इन्हीं के रहेंगे। अब आते हैं अकारक में। अकारक का चुनाव कैसे करेंगे? तो यहाँ से कर लेंगे। सर्वप्रथम ये देखिए, दो मारक भावों के स्वामी हो जाने के कारण शुक्र, लेकिन शुक्र चूंकि ये केंद्र और ये कुछ इन भावों में शुभता भी है, तो सर्वाधिक अशुभ भाव कौन हुए? 3 और 6 जो लग्नेश के शत्रु हैं, तो 1 नंबर के अकारक में यहाँ पे बुध को रखा जाएगा। बुध 2 नंबर पे हम रखेंगे शुक्र को।
अब यहाँ पे ये दशम केंद्र है, ये एकादश आय भाव भी है, लाभ भाव भी है, थोड़ी बहुत अशुभता इसमें भी होती है, परंतु सर्वे ग्रहा प्रशस्ति लाभा, अर्थात लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त माने जाते हैं। तो सबके कारकत्वों में वृद्धि मानी जाती है। तो थोड़ी बहुत अशुभता, छोटी मोटी बीमारियां भले इससे हों, परंतु ये शुभ भाव है और ये केंद्र भाव है। मंगल जो है शनि को शत्रु नहीं मानता, शनि मंगल को शत्रु मानता है। तो यहाँ हम इसके परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो शनि भी मुख्य शत्रु नहीं हुआ, परंतु शनि नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शनि दूसरे ग्रुप में आता है। तो शनि को भी एक अशुभ भाव में है और सर्वाधिक नैसर्गिक ये अशुभ ग्रह है, तो इसको भी हम रख लेते हैं इसमें, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आएगा। और राहु और केतु हम जानते हैं कि जिन राशियों में बैठे हैं उनके अनुरूप फल देते हैं। तो भी कुछ विद्वानों का मत है कि राहु जो है शनि देव के साथ साथ कुंभ राशि को भी कंट्रोल करता है, जो कि एक अशुभ भाव ही है। तो राहु केतु तो जिन राशि में बैठेंगे उनके अनुसार डिसाइड किया जाएगा कि वो कैसे फल प्रदान करेंगे। तो अब इनके रत्न सर्वाधिक अशुभ क्या हो जाएगा? पन्ना, ये रत्न हो जाएगा। ये शुक्र का हो जाएगा हीरा और ये हो जाएगा नीलम। अब इसीलिए अब इस मेष लग्न में यही रत्न चुनने हैं, दशा किसी की भी चल रहा। अब शनि की महादशा चल रही हो तो क्या नीलम धारण कर लेंगे? ये कुंडली पे निर्भर करेगा। मंगल, क्योंकि हमेशा आपको 1, 5 और 9 को बल ही रखना है। क्यों? ये क्योंकि ये आपका लग्न है, शरीर है, ब्रेन है, बुद्धि भी है, वाणी भी है, बहुत कुछ इससे पूरा का पूरा शरीर का ही विचार इससे कर लिया जाता है। दूसरा ये बुद्धि है और ये संतान भाव भी है, सुत भाव भी है, और यहाँ से लंबे निवेश भी करते हैं, प्रेम का भाव भी है, हृदय भी है। और बगैर हृदय के जीवन कहाँ? तो हृदय इससे और इससे दोनों से देखते हैं। इस दोनों भावों का यहाँ देखा जाना अति अनिवार्य है हृदय के लिए। और हृदय के जो कारकत्व मिलता है वो सूर्य को मिलता है, ये काल पुरुष की कुंडली भी है और पंचम भाव में ही सूर्य पड़ता है, इसलिए हृदय के लिए इसको भी अवश्य देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि मन में आघात लगता है, पीड़ा होती है, तो भी हार्ट अटैक आदि पड़ जाते हैं इसी कारण भी। तो इसमें हमने देख लिया इस तरह से। तो जब भी अब क्या बुध की महादशा चल रही हो तो कुछ लोग क्या करेंगे, उठा के कह देंगे कि अब तो बुध की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, जल्दी से बुध कमजोर है तो उसके रत्न को उठा के दे दो। नहीं करना है, ये सदा ही अशुभ ही होगा इस लग्न में, क्योंकि इसकी प्रकृति ही वो नहीं है। ये तीनों रत्नों वाली इसकी प्रकृति इससे मैच खाएगी इनमें। तो अब ठीक है, मंगल अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो माड़ी सूर्य को देखिए तो माड़ी को चुन लीजिए, वो भी अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो पुखराज को चुनिए, वो भी अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो देखिए मोती का चंद्रमा की क्या स्थिति है, तो मोती को चुनिए। इन्हीं में से चुनना है, इनका त्याग करना है, क्योंकि वर्जित रत्नों में आएंगे तो इन माणिक्य के साथ नीलम हीरा पहन ही नहीं सकते, पुखराज के साथ वे नीलम नहीं पहन सकते और हीरा तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, मोती के साथ वे नीलम और ये पन्ना नहीं पहना जाता है, लाल मूंगा के साथ भी ये नीलम धारण नहीं करना है, हीरा भी धारण नहीं करना, पन्ना बिल्कुल नहीं धारण करना है। इसीलिए तो ये रहा मेष लग्न में कारक ग्रह और अकारक ग्रह, तथा ये कारक रत्न है और ये अकारक रत्न रहे। राहु केतु के रत्नों को तो धारण करना ही नहीं। कुजवत केतु होता है, तो केतु यदि इसी भाव में बैठ गया तो विचार कर सकते हैं, केतु यहाँ बैठ गया। और 3, 6, 11 में ही अशुभ ग्रहों को अच्छा कहा जाता है। राहु को भी, केतु को भी, जितने भी अशुभ ग्रह हैं 3, 6, 11। राहु को दशम में भी अच्छा मान लिया जाता है, 3, 6, 10, 11। दशम में भी थोड़ी सी अशुभता के साथ अधिकतर शुभता ही होती है। तो राहु केतु के रत्नों को सामान्य लोगों को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्मगलरों के लिए, ठगों के लिए, 2 नंबर के काम करने वालों के लिए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ही है राहु
और केतु के रत्न जिन्हें गोमेद कहते हैं और लहसुनिया कहते हैं। लहसुनिया में तो मठाधीश आदि लोगों के लिए है, वो सब तंत्र मंत्र तांत्रिक, उसमें भी कौन जो तांत्रिक टाइप के लोग हों उनके लिए ही लहसुनिया भी है, अन्य लोगों के लिए नहीं। उनके रत्न धारण करें। और तब क्या करेंगे, इनकी दशाएं चल रही हों और ये ग्रह अच्छे नहीं हैं, ये सटबल में बलहीन हैं, तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या है, ग्रहों के जप आते हैं। तो जैसे ओम राम ह्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः, ओम द्रांग द्रिंग द्रौं स शुक्राय नमः, ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्चराय नमः। तो इनका राहु का भी मंत्र आता है। और फिर नवग्रह के स्तोत्र आते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारिस्ते पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति ग्रह बनन्तु। उसके बाद आपके शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, हनुमान जी हैं, इन देवताओं का भगवान नारायण हैं और ब्रह्मा जी हैं। ऐसे ऐसे सभी देवता हैं जो आपके इष्ट देव इसमें से हैं, जो आपको सर्वोत्तम अच्छे लगते हैं उनको चुन लीजिए। यहाँ चुनना हो तो आप सूर्य देव को जल प्रदान करेंगे, सूर्य उत्तम हो जाएंगे। और देव गुरु को चुनते हैं देवता के रूप में, अर्थात हनुमान जी को देवता के रूप में चुनते हैं, भगवान नारायण को चुनते हैं, भगवान शिव को चुनते हैं, तो निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।